दोस्तों जोहार, मेरा नाम है विपिन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का स्टडी विद वीकेडी में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड का भूगोल, लेकिन इससे पहले दो बात आप लोग से हम कर लेते हैं। यदि आप लोग झारखंड जैसे सीरियल का तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आप झारखंड के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके झारखंड है और भी बहुत कुछ है, लेकिन स्पेशल यदि झारखंड जीके है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड जीके का इस हद तक तैयारी करा दिया जाएगा कि आप लोग का एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड का भूगोल को। तो पहले आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग सब्सक्राइब करने का मन होगा तो कर सकते हैं, लेकिन पहले वीडियो देख लीजिए। वीडियो देखने का आप लोगों को पैसा नहीं लगेगा, तो आप लोग फ्री में ये वीडियो जो प्रोवाइड हो रहा है तो देख लीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये हम लोग का झारखंड का इस प्रकार का नक्शा। तो झारखंड का भूगोल पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। और यदि आप लोग मुझे एक महीना तक फॉलो करते हैं, मात्र 30 दिन फॉलो करके देखिए झारखंड जीके में आप लोग कितना हद तक स्ट्रांग हो जाएंगे, वो आप ही लोग को पता चलेगा बाद में। तो सबसे पहले झारखंड का भूगर्भिक संरचना, इसको हम लोग देखेंगे कि झारखंड का बनावट कैसे है। जो हम लोग पाट क्षेत्र नाम सुनते आ रहे हैं, पाट क्षेत्र सुन रहे हैं, पठारी क्षेत्र सुन रहे हैं, तो वो सब सिर्फ नाम ही सुनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रूप अभी तक आप लोग देखे नहीं है कि किस प्रकार का ये होने वाला है। तो आप लोग वीडियो पर अंत तक बने हुए रहिए, आप लोग को विस्तृत रूप से समझ में आएगा कि पाट क्षेत्र किसको कहेंगे, पठारी किसको कहेंगे, जलोढ़ वाला क्षेत्र किसको कहेंगे। ये पूरा हैंड रिटन नोट्स है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। और भी जितने भी टॉपिक का है, सभी टॉपिक का इस प्रकार का नोट्स बन गया है, तो आप लोगों को पर डे वीडियो मिलता रहेगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों आप लोग को ये पता होना चाहिए, ये है दोस्तों झारखंड की भूगर्भिक संरचना। आज हम लोग पढ़ेंगे, पहले किस प्रकार का है झारखंड उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहले आप लोग देख सकते हैं कि चट्टान की प्रणाली, आप लोग नाम सुने होंगे धारवाड़ की चट्टान। ठीक है, धारवाड़ की चट्टान, कोल्हान क्रम की चट्टान, लोयस्क वाला चट्टान सुने होंगे ना, चट्टान वाला नाम। तो चट्टान तो आप लोग नाम सुनेंगे, लेकिन आज आप लोग को पता चलेगा ये चट्टान का काम कैसा होता है। ठीक है, किस प्रकार का होता है ये चट्टान। कुड़प्पा क्रम की चट्टान, अवसादी चट्टान, विंध्य क्रम की चट्टान, ये जितने भी चट्टान है आज से आपको पता चल जाने वाला है, आज और अभी से। तो आप देख सकते हैं कि चट्टान की प्रणाली क्या है। तो जिस समय हम लोग का जो पृथ्वी है ये आग का लावा से ठंडा होने वाला था, उस समय को हम लोग क्या बोलेंगे, ये है आर्कियन कालीन का चट्टान। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आर्कियन कालीन का चट्टान, और ये सबसे ओल्ड चट्टान है, सबसे पुराना चट्टान है आर्कियन कालीन। उस समय हम लोग का पृथ्वी ठंडा होना शुरू हुआ था। माना जाता है कि जो हम लोग का पृथ्वी था ये पूरा गर्म था और ये लावा का आकार का था। जिस प्रकार सोना बनाने के लिए पहले उसको पिघलाया जाता था, उसी प्रकार हम लोग जो पृथ्वी है ये पूरा पिघला हुआ था। ठीक है, लावा जिसको मैग्मा बोलते हैं, ये पूरा मैग्मा के आकार में था। धीरे 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 ये ठंडा होने लगा। तो ये ठंडा होने वाला जो काल था उसको बोलते थे आर्कियन चट्टान। जिस समय ठंडा हुआ इसी को बोलेंगे हम आर्कियन चट्टान। ठीक है, और ये आर्कियन जो चट्टान है ये इसी को बोलते हैं आग्नेय चट्टान। अभी ये रूपांतरित हो चुका है ताप और दाब के कारण। किस कारण से? ताप और दाब के कारण रूपांतरित, मतलब अभी ये बदल चुका है। पहले था ये आर्कियन चट्टान, इसी को बोलते थे आग्नेय चट्टान। आर्कियन चट्टान को ही आग्नेय चट्टान बोलते हैं, और ये अभी रूपांतरित हो चुका है। रूपांतरित मतलब ताप और दाब के कारण ये रूपांतरित हो चुका है। इसी में हम लोग को धारवाड़ क्रम की चट्टान देखने को मिलेगा। ये धारवाड़ क्रम का जो चट्टान होता है ये लोयस्क, इसमें जो खनिजों की प्रचुरता होता है। ठीक है, लोयस्क वाला जो खनिज होता है उसका प्रचुरता इसमें पाया जाता है। धात्विक खनिज मतलब पाया जाता है। धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है, वो धारवाड़ नाम कहाँ से आया, तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है ये सबसे पहले पाया गया था कर्नाटक का एक जिला धारवाड़ है वहीं से। तो सबसे पहले वहाँ मिला, तो उसी के नाम से ये धारवाड़ क्रम पड़ गया। लेकिन हम लोग का जो झारखंड है उसमें इसको कोल्हान क्रम भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसका मतलब आर्कियन चट्टान आप लोग को पता चल गया कि आर्कियन सबसे पुराना, इसी को आग्नेय चट्टान भी कहते हैं। ताप और दाब के कारण ये फिर धारवाड़ क्रम की चट्टान बना। स्पेशल फॉर ये धात्विक खनिज होता है धारवाड़ क्रम में। धात्विक खनिज जैसे धारवाड़ क्रम में ही हम लोग को मिलेगा सोना, चांदी, लोहा, लकड़, जितना भी कुछ है सब इसे मिलेगा। आग्नेय भी है, जो धारवाड़ क्या है ये आग्नेय भी है और अवसादी भी है। अवसादी क्या होता है कि मलबे से बना होता है, मतलब जैसे कचड़ा उचड़ा से बन के तैयार होता है। आके हम लोग देखेंगे पुराना चट्टान प्रणाली, इसका नाम है पुराना चट्टान प्रणाली। पुराना चट्टान प्रणाली में हम देखेंगे कि इसमें होता है दो प्रकार का क्रम। इसमें भी इसमें एक होता है कुड़प्पा क्रम की चट्टान और एक होता है विंध्य क्रम की चट्टान। जो अवसाद, जो आप चूना पत्थर यूज करते हैं, जो चूना पत्थर आप यूज करते हैं, ठीक है, जो चूना आप लोग पोतने के लिए भी काम करते हैं, चौक पेंसिल जो आप लिखते हैं, ठीक है,
तो ये पुराना जो क्रम में हम लोग को देखने को मिलेगा कुड़प्पा क्रम की चट्टान, इसमें हम लोग को सबसे पहले चौक के रूप में मिलता था। चौक धीरे धीरे चूना पत्थर मिला, रही चूना पत्थर धीरे धीरे सीमेंट, चूना पत्थर से ही सीमेंट बनता है, सीमेंट बनने योग्य चूना पत्थर यहीं पर मिलता है कुड़प्पा क्रम की चट्टान में। और जो विंध्या क्रम की चट्टान है, यही चौक चूना पत्थर पर जब दाब और ताप पड़ने लगता है तो धीरे धीरे यही चूना पत्थर क्या बन जाता है, ग्रेनाइट बन जाता है। ग्रेनाइट, जो ग्रेनाइट आप घरों में यूज करते हैं, जिसको मार्बल आप बोलते हैं, ठीक है, ताप और दाब के कारण ये किस में रूपांतरित हो जाता है, तो ग्रेनाइट में रूपांतरित हो जाता है। बात समझ में आ गया कि कुड़प्पा क्रम सबसे पहले आर्कियन क्रम, फिर धारवाड़ क्रम, फिर मिलेगा हम लोग को कुड़प्पा क्रम और विंध्या क्रम की चट्टानें। लेकिन हम लोग को यहाँ पर कुड़प्पा क्रम की चट्टानें नहीं मिलता है, जो झारखंड है यहाँ कुड़प्पा क्रम की चट्टान नहीं मिलता है। यहाँ विंध्या क्रम की चट्टान मिलेगा, धारवाड़ क्रम की चट्टान मिलेगा और आर्कियन चट्टान मिलेगा, ठीक है। फिर एक होता है द्रविड़ियन चट्टान, ठीक है। द्रविड़ियन जो चट्टान होता है उसमें आप देख सकते हैं कि कार्बोनिफेरस युग एक युग था, जिसको गोलोसेप्टिरस, ये जो गोलोसेप्टिरस जो है ना, ये एक पौधा का नाम है। यही पौधा के कारण हम लोग को कार्बोनिफेरस का युग देखने को मिला था। जैसे कार्बोनिफेरस में आप जो कोयला देखते हैं, कोयला हो गया, जो पेट्रोलियम देखते हैं, जो कच्चा तेल देखते हैं, ठीक है, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, ये सब कहाँ आपको मिलेगा, तो कार्बोनिफेरस युग में। कोयला कैसे बना है, तो जैसे ये जो गोलोसेप्टिकरस, ये जो पौधा एक समय का विशाल वृक्ष हुआ करता था, कहीं कहीं पर 200 फीट, कहीं पर 600 मीटर तक इसकी हाइट होता था। तो कार्बोनिफेरस युग में क्या हुआ कि कोयला कैसे बना, तो ये जमीन के अंदर में ये जो जीवाश्म, एक प्रकार का जीवाश्म था, ये जीवाश्म दब गया, इसके ऊपर जमीन बन गया, मतलब मलबा ऊपर में तैयार हो गया, ठीक है, अवसादी। तो जीवाश्म के ऊपर जब जमीन बन गया तो उसको बोलेंगे हम कोयला, उससे क्या बनेगा, कोयला। लेकिन हुआ क्या कि नीचे रहा हम लोग का जीवाश्म, उसके ऊपर जमीन बना, मतलब जमीन मिट्टी दब गया। मिट्टी दबने से ऊपर जब खारा पानी उसके ऊपर में आ गया, जैसे ये रहा जगह, यहाँ पर पहले जीवाश्म आया, ये जीवाश्म, एक मिनट पहले साफ कर लेते हैं। देखिए ये रहा जमीन और इसके नीचे हम लोग का जीवाश्म दबा, इसके ऊपर में जमीन मतलब मिट्टी दब गया, और मिट्टी के ऊपर में यदि खारा पानी आ गया, तो खारा पानी आ गया तो हम लोग का क्या बनेगा, इसमें कच्चा तेल बनेगा, जैसे पेट्रोल वगैरह बनेगा, ये कच्चा तेल बनेगा, ठीक है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ये कच्चा तेल के रूप में हम लोग को मिलेगा। लेकिन वहीं पर नीचे रहेगा हम लोग का जीवाश्म, बीच में जमीन और सबसे ऊपर में रहेगा ताज़ा पानी। ताज़ा पानी या कुछ भी पानी, जैसे खारा पानी छोड़ के कुछ भी पानी रहेगा, तो उसमें हम लोग को मिलेगा प्राकृतिक गैस। इसके बारे में कभी डिटेल्स में वीडियो आप लोग को बना के हम बताएंगे कि किस प्रकार का होता है, ठीक है, लेकिन अभी इतना आप लोग समझ के रखिए। फिर होता है गोंडवाना क्रम की चट्टानें, इसमें कोयला प्रमुख मात्रा में मिलता है, ठीक है, इसमें क्या मिलता है, कोयला प्रमुख मात्रा में। और उसके बाद आता है आर्यन, मतलब नए क्रम की चट्टान, जिसमें है दक्कन की चट्टानें, हिमालय की चट्टानें, अवसादी चट्टानें और नदियों वाली मैदानी क्षेत्र, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब देखिए हम लोग का झारखंड में क्या क्या मिलता है, ठीक है। आप देखिए हम लोग को झारखंड में आर्कियन जो चट्टान होता है, इस संपूर्ण जो हम लोग का झारखंड है, झारखंड का 90% भूभाग में हम लोग को आर्कियन कालीन चट्टान देखने को मिलेगा। इसी को हम लोग आग्नेय क्रम की चट्टान बोलेंगे। मतलब ये होता है अवसादी, जिस समय मैग्मा ठंडा होना शुरू हुआ था उसी समय बना था आग्नेय क्रम की चट्टान, आर्कियन चट्टान, ये पत्थरों वाली होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का धारवाड़ क्रम, जिसको कोल्हान क्रम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये धारवाड़ क्रम जो धारवाड़ जिला में मिलता था कर्नाटक के, लेकिन अभी हम लोग झारखंड में कोल्हान के जगह में मिलता है धारवाड़, और इसी को बोलते हैं लोएस्क, क्योंकि लोएस्क की प्रचुरता भी इसी में होता है। आगे देख सकते हैं विंध्या क्रम की चट्टान हम लोग को मिलता है यहाँ पर। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर कुड़प्पा क्रम की चट्टानें नहीं देखने को मिलता है। विंध्या क्रम की चट्टान ये मिलेगा बालुका पत्थर, ठीक है, बालुका पत्थर से चूना पत्थर, और ये रूपांतरित हो जाता है ग्रेनाइट और मार्बल में। और ये कहाँ मिलेगा, रोहतासगढ़ जो पठार है उसका दक्षिणी भाग, जो हम लोग का गढ़वा जिला है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग का झारखंड, ये है झारखंड, और ये हम लोग का गढ़वा वाला जिला, ये जो गढ़वा वाला जिला है यहाँ पलामू मिलेगा। और ये है रोहतासगढ़ का ये दक्षिणी भाग जो है, ये दक्षिणी भाग में ही हम लोग को क्या मिलेगा, तो विंध्या क्रम की चट्टान देखने को मिलेगा। और विंध्या क्रम की चट्टान में ही हम लोग को क्या मिलेगा, ग्रेनाइट देखने को मिलेगा। और विंध्या क्रम का चट्टान इसी समय क्या हुआ था, पारसनाथ पहाड़ी का उद्गम हुआ था। पारसनाथ जो पहाड़ी आप लोग देख रहे हैं, जिसकी हाइट 1365 मीटर है, इसकी उद्गम कब हुआ था, तो विंध्या क्रम की चट्टान जिस समय बन रहा था उसी समय। फिर आया गोंडवाना क्रम की चट्टान, इसमें है कोयला घाटी क्षेत्र इसमें देखने को अधिकतर मिलेगा, ठीक है। फिर है सिनोजाइक क्रम,
सीनोजॉइक क्रम में हम लोग को हिमालय की उत्पत्ति देखने को मिलेगा। सीनोजॉइक जो क्रम है इसमें हिमालय जब हम लोग को उत्पत्ति हो रहा था वो 3 भागों में उत्पत्ति हुआ है। पहला भाग को बोलते हैं मायोसीन काल, जिस समय पाट क्षेत्र 1000 फीट ऊंचा हुआ। ठीक है। दूसरा उत्थान कब हुआ है? प्लायोसीन काल में। इसमें पाट क्षेत्र हम लोग का 2000 तक उठ गया। और तीसरा उत्थान जो है प्लाइस्टोसीन काल, इसमें क्या हुआ? पाट क्षेत्र हम लोग का 3000 से लेकर 3600 तक पहुंच गया। अब ये कैसे हुआ उसके बारे में आप लोग थोड़ा समझ लीजिए कि हम लोग का जो प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग है, हम लोग का जो प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग है वो कुछ इस प्रकार का है। ये जब अफ्रीकन प्लेट हम लोग का इधर था हम लोग का यूरेशियन प्लस 1 मिनट, 1 मिनट, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो क्षेत्र है ये है अफ्रीकन प्लेट। हम लोग का जो भारत है पहले किसका हिस्सा हुआ करता था? तो अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था। तो हम लोग का भारत जब अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, इन तीनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब खिंचाव हुआ, आपस में खिंचाव हुआ, तो ये जो है ये जो हम लोग का प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग है ये तो पहले ही बन चुका था और ये हिस्सा था अफ्रीका का, अफ्रीकन प्लेट का। और इधर है हम लोग का यूरेशियन प्लस एशियन प्लेट, यूरेशियन प्लस एशियन प्लेट, और ये है हम लोग का अफ्रीकन प्लेट। धीरे धीरे मैग्मा में जब तैर रहा था, मैग्मा बन के जब तैर रहा था, ठीक है, ये जो जमीन वाला भाग था उसको पेंजिया बोला जाता था और जो जल वाला जगह था उसको पेंतलासा। तो पेंतलासा में जब तैर रहा था हम लोग का भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार भाग, तो जिस समय हिमालय से टकराया था, तो हिमालय से टकराया था उसी समय हम लोग का पठारी क्षेत्र और पाट क्षेत्र का निर्माण हुआ था। सबसे पहले पाट क्षेत्र का निर्माण हुआ था। जिस समय हिमालय का निर्माण हो रहा था उसी समय सबसे पहले हम लोग को पाट क्षेत्र का निर्माण देखने को मिल रहा है। जैसे हम लोग का झारखंड का आप देख सकते हैं कि हम लोग का झारखंड लगभग इस प्रकार का है, और पाट क्षेत्र हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। पाट क्षेत्र जो है यहाँ पर, ये रांची का जो पश्चिमी हिस्सा अभी वर्तमान में लोहरदग्गा है, क्योंकि रांची, लोहरदग्गा और गुमला पहले एक ही साथ था। 1983 में आपस में बंटवारा हो गया। तो ये जो लोहरदग्गा वाला हिस्सा है यहीं पर हम लोग को लातेहार देखने को मिलेगा। और ये लातेहार किसका हिस्सा था? तो पलामू का हिस्सा था। तो ये लोहरदग्गा जिला से लेकर पलामू का दक्षिणी भाग अभी वर्तमान में लातेहार है, इसी जगह को कहते हैं पाट क्षेत्र। तो और इधर वाला जगह को ये बन गया था हजारीबाग का पठार, और ये नीचे वाला जगह था ये रांची का पठार था, और इधर था राजमहल क्षेत्र। ठीक है। तो जिस समय मायोसीन काल हुआ, जिस समय हिमालय का पहला उत्थान हो रहा था, उसी समय पाट क्षेत्र का उद्गम हुआ है झारखंड में। लगभग 1000 फीट ऊंचाई इसका बढ़ गया। फिर दूसरा काल है प्लायोसीन काल, इसमें पाट क्षेत्र 2000 बढ़ा। इसमें जब पाट क्षेत्र 2000 तक बढ़ा तो इधर वाला एरिया देखिए, ये जो एरिया यहाँ पर आप लोग को देख रहा है ये आप लोग का हजारीबाग वाला पठार, और इधर है नीचे वाला ये रांची वाला पठार है। तो ये भी दोनों 1000 करके बढ़ गया। ये जब दोनों 1000 बढ़ा तो ये बन गया 2000। ये पाट क्षेत्र और ऊंचा हो गया। इसका मतलब सबसे ऊंचाई में जो क्षेत्र है वो हम लोग का देखने को मिल रहा है पाट क्षेत्र। फिर जब तीसरा उत्थान हुआ उस समय ये जो पठारी भाग है ये 2000 बढ़ा, और ये जो पाट क्षेत्र है ये 3000 से लेकर 3600 तक बढ़ गया। 3000 से लेकर 3600 तक देखने को मिलेगा। मतलब सबसे ऊंचाई पर है पारसनाथ पहाड़। पारसनाथ पहाड़ के बाद यदि कोई क्षेत्र है तो इस तरह में पाट क्षेत्र है। और पठार और पाट क्षेत्र क्या होता है यहाँ आप समझ सकते हैं कि पठारी भाग वह होता है जो पहाड़ से छोटा, मतलब ये देखिए पहाड़ी और पठारी, देखिए ये जो है पठारी भाग इसको कहेंगे। इसी पर जो नोकीला बन जाता तो ये हम लोग का पहाड़ बन जाता, लेकिन ऊंचाई पर तो है। यहाँ समझिए कि जैसे ये बना हम लोग का पहाड़, और इस प्रकार का ऊपर में छत जैसा बन गया, ये बन गया पठार, और इस प्रकार के नीचे बन गया ये हम लोग का मैदानी इलाका। तो झारखंड में अधिकतर ये पहाड़ी वाला और ये पठारी वाला ही इलाका देखने को मिलता है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि जो उत्थान हुआ तीसरा उत्थान में प्लास्टोस्टेशन काल में पाट क्षेत्र 3000 से लेकर 3600 तक बन गया। और पाट क्षेत्र जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। जो पाट क्षेत्र है हम लोग झारखंड में त्रिभुजाकार है, और शीर्ष दक्षिण की ओर, शीर्ष जो मतलब पूंछ जो है इस प्रकार जो कोनियाट है ये दक्षिण की ओर है, और उत्तर में आधार इस प्रकार करके चौड़ा देखने को मिलेगा। इसका मतलब जो झारखंड वाला जो क्षेत्र है हम लोग का पाट क्षेत्र, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाट क्षेत्र हम लोग का नज़र में किस प्रकार का पड़ेगा। देखिए इधर है आधार वाला क्षेत्र और नोकीला वाला क्षेत्र है नीचे तरफ दक्षिण तरफ। ठीक है। यहाँ आगे देखिए, और
कहाँ थे हम लोग, हाँ पाठ क्षेत्र शीर्ष दक्षिण उत्तर आधार। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है ये उत्तरी कोयल वाला तंत्र वाला जगह है, ये हजारीबाग वाला पठार वाला है, ये रांची का पठार वाला है। ठीक है, पाठ क्षेत्र वाला है, और राजमहल की पहाड़ी वाला क्षेत्र है। ठीक है, देख सकते हैं राजमहल ट्रैप तथा दक्कन लावा की चट्टानें। अब यहाँ देख सकते हैं कि राजमहल ट्रैप तथा दक्कन लावा की जो चट्टानें हैं किस प्रकार से बना, तो ये बना है हम लोग का जुरासिक युग। जुरासिक युग किसको बोलते हैं, जिसमें डायनासोर का काल, डायनासोर का उत्पन्न होना शुरू हुआ था। तथा दरार में क्या हुआ, देखिए राजमहल ट्रैप जिस समय हम लोग का प्रायद्वीपीय पठार बह के आ रहा था, तो मैग्मा वाला जो क्षेत्र था, मैग्मा वाला क्षेत्र आप लोग किस प्रकार से समझेंगे, यहाँ देखिए दक्कन का पठार कैसे निर्माण हुआ और ये राजमहल ट्रैप कैसे निर्माण हुआ। जैसे मान लीजिए ये बालू वाला हिस्सा है और ये है हम लोग का एक ईंट ले लिए। अब ईंट को बालू वाला हिस्सा में इधर हम यदि धकेलेंगे, मान लीजिए ये है बालू वाला जगह, और यहाँ पर ईंट लेके हम क्या करेंगे, यहाँ बालू वाला हिस्सा में चलाएंगे, जैसे छोटा बचपन में लोग चलाते थे, तो बालू का होगा आगे तरफ आ जाएगा। ये आगे तरफ जो आया इसको ये बना राजमहल ट्रैप, और पीछे जो खाली जगह बचा और सबसे ऊपर में ठंडा हो गया वो बना हम लोग का दक्कन वाला पठार क्षेत्र। ऊपर में सबसे ऊपर में जो ठंडा हुआ उसी को बोलेंगे दक्कन वाला पठारी क्षेत्र। या फिर से आप समझ लीजिए एक बार कि ये है हम लोग मान लीजिए यहाँ पर बालू वगैरह कुछ लिए, तो इसी प्रकार ये जो जगह था ये हम लोग का भारत बह के आ रहा था, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार भाग था बह के आ रहा था। आगे तरफ जितना मलबा बना ये बना राजमहल, और सबसे ऊपर में ये तो छिला गया ना, तो छिला गया, सबसे ऊपर में हुआ दक्कन का पठार। नवीन जलोढ़ भाग इसको औषधि खेती और प्रचुरता के लिए माना जाता है। नवीन जो जलोढ़ भाग है जो नदियों के द्वारा बहा के जो मलबा लेके आया जाता है, ठीक है, नदियों में देखते हैं ना बहुत सारा कचरा उचड़ा बहा के ले आता है, उस जमीन पर खेती बहुत ही अच्छा होता है, उसको भी औषधि ही बोलते हैं, क्योंकि नदियों के द्वारा ऊपर वाला कण को बहा के ले आता है। नदियों के कारण जो अपरदन होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी से घाटी का निर्माण होता है। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं सोन घाटी, स्वर्ण रेखा नदी और गंगा घाटी, तीन प्रकार घाटी हम लोग का झारखंड में विशेष तरह देखने को मिलता है। दामोदर वाला में घाटी देखने को नहीं मिलता, वहाँ पर मतलब जलोढ़ वाला मिट्टी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि पठारी क्षेत्र से होकर बहते हुए आता है। नदियों के द्वारा निर्माण जो ग्रेनाइट होता है उसे मैनेट नॉक कहते हैं। ठीक है, मैनेट नॉक उसको कहा जाता है। नदियों के द्वारा जो निर्माण होता है ग्रेनाइट, उसी को क्या कहा जाता है, मैनेट नॉक कहलाता है। और चट्टान पूर्व से पश्चिम दिशा के में, झारखंड में जितने भी चट्टान मिलेगा वो पूर्व से पश्चिम दिशा के ऊपर मिलेगी। ये पूरब है, ये पूरब इधर पश्चिम में, इस साइड दोनों में आप लोग को क्या देखने को मिलेगा कि चट्टान पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर मिलेगा। और धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है हम लोग का झारखंड में, वो कोल्हान पहाड़ी में स्थित है। कोल्हान पहाड़ी हम लोग को कहाँ मिलेगा देखने को, तो कोल्हान पहाड़ी नीचे वाला जो हिस्सा दिख रहा है आप लोग को, ये नीचे वाला हिस्सा, ये पश्चिमी सिंहभूम वाला, यहाँ पर हम लोग को कोल्हान वाली चट्टान देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ आप लोग समझ में आ गया आप लोगों को कि किस प्रकार का था वीडियो। धारवाड़ क्रम की चट्टान कहाँ पर मिलेगा और धारवाड़ क्रम की चट्टान कहाँ पर कोल्हान पहाड़ी में मिलेंगे, ये आप लोग को समझ में आ गया। तो दोस्तों इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए कल आप लोग को नदी वाला वीडियो मिल जाएगा। नदी से संबंधित आप लोग को किसी प्रकार का डाउट नहीं रह जाएगा। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और आप लोग 30 दिन तक मुझे फॉलो करके देखिए, आप लोग का जीके बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।